मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका, तन मन धन से करती है देश की सेवा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर साधना मित्तल कई सालों से देश की सेवा कर रही है, समाज सेविका है और सभी लोगों को तन मन धन से काफी सहायता पहुँचाती है। आइए बात करते हैं उनसे, क्या कहना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर आपका धोते रहें। और नगमा जी को धन्यवाद देते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दूनी रात दूनी करके करें और आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज की इस ब्रीडिंग के साथ मैं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आई नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी बेटियों के हर काम के लिए रहते हैं सबसे आगे। मैं चाहती हूँ कि YouTube पे हमारी नगमा का चैनल सब लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा देखें। और ये मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, आज भी मेरठ में 76 लोग मिले हैं कोरोना वायरस के। देख सकते हैं आप किस तरह से तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। आइए दिखाते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मेरठ की कोरोना वायरस की आज की पूरी अपडेट क्या है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी सफलता, एनसीईआरटी की नकली बुकें छापी जा रही थी। पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद इसका किया पर्दाफाश। आइए दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के सदस्यों ने आज अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन और कहा अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी सफलता, थाना बिरमपुरी क्षेत्र के सरस्वती लोग में बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास। मेरठ में कोरोना वायरस के आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा, दिन पर दिन बढ़ रहे हैं ये आंकड़े। जी हाँ, जहां कम होने की स्थिति होनी चाहिए वहीं आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भी मेरठ में कोरोना वायरस के 76 मरीज मिले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरठ में कोरोना वायरस का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे किस तरह से हमने सभी आंकड़ों को आपके सामने रखा है कि आप इसे अच्छे से देखें ताकि सही मायनों में आप समझ सकें कि मेरठ में कितनी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का आंकड़ा। आप और हम सावधान रहेंगे तभी ये आंकड़े कम हो सकते हैं। जहां इतनी बड़े टाइम होने के बावजूद आंकड़े कम नहीं हो रहे, वो सिर्फ यही वजह है कि हम नियमों को फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप और हम नियमों को फॉलो करेंगे तो ज़रूर ये आंकड़े कम होंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बार बार जागरूक करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए ताकि आप इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नियमों को फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए ये आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो देखते रहिए आप मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। आप और हम जब भी घर से बाहर निकले सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग बिल्कुल करें और ऐसी जगहों से जाने से बचें जहां बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जैसे कि मार्केट है, बाज़ार है। ऐसी बाज़ार या ऐसी मार्केट में बिल्कुल न जाएं जहां काफ़ी लोग एक साथ शॉपिंग करने आते हों। आप आवश्यकता ही अनुसार घर से बाहर निकले, आवश्यकता ना हो तो घर पर ही रहे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करती है कृपया कर आप आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलें, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि आपकी जान हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी सफलता, एनसीईआरटी की नकली बुकें बनाई जा रही थी। 35 करोड़ रुपए की बुकें तैयार हो चुकी थी। आज पुलिस प्रशासन ने सूचना के आधार पर इस बुक्स फैक्ट्री में मारा छापा का। जनपद मेरठ परतापुर थाना क्षेत्र में एनसीईआरटी की नकली बुकों का कारोबार चल रहा था। 35 करोड़ से भी ज़्यादा नकली बुकों को किया गया बरामद। 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों को किया गया
गिरफ्तार काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। प्रतापपुर में ये फैक्ट्री थी और काफी लोग इसमें काम कर रहे थे। 30 फैक्ट्री में काम कर रहे थे और नकली बुके बनाने का काम करते थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से शिक्षा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अब शिक्षा को इस तरह से बेचा जाता है कि जिस तरह से आप समझ भी नहीं सकते। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि आज कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई कर इस नकली बुक पर छापा मारा। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। साहब किधर गए अंदर? ये जनपद मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की एनसीईआरटी की किताबें और प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। इसमें करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जिस स्थान पर इनका गोडाउन था उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। जिस स्थान पर प्रिंटिंग होती थी उस प्रिंटिंग वाले स्थान को भी सील कर दिया गया है। और ये जो व्यक्ति जिसके नाम से सचिन गुप्ता है, सारी चीज़ें थी, सचिन गुप्ता की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी सफलता। थाना बिरमपुरी क्षेत्र के सरस्वती लोग में एक बदमाश मुठभेड़ में जख्मी हुआ। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। काफी दिनों से बदमाश पुलिस के साथ कर रहा था आंख मिचौली। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। सभी सी एंगल से लेंगे। अच्छा नारी में कहाँ है? कहाँ है? जी वही तो कह रहा हूँ। क्यों? चलो अभी दिखा रहे हैं। हेलो
नमस्कार जी, क्या हाल है? इसका इंतजार और दूसरा सनौब निवासी टूट खास रोहता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के सदस्यों ने आज रोड शो निकालकर जनता को किया जागरूक। जी हां, ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 महीनों से सभी व्यापारी हैं परेशान कारोबार से। आज व्यापारियों ने रोड शो निकालकर देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द आप सभी व्यापारियों पर ध्यान दें। व्यापारी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। व्यापार अगर नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। देश के प्रधानमंत्री से 5 बातों की अपील लगाई है और यूपी के योगी आदित्यनाथ से भी गुजारिश करी है कि जल्द से जल्द हमारी तरफ ध्यान दें ताकि हम अपने व्यापार पर खड़े हो सकें। व्यापारी 5 महीने से अपील लगा रहे हैं मगर कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। नाराजगी जताते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के सभी सदस्यों ने एकत्र होकर रोड शो निकाला और जनता को जागरूक भी किया। सभी ने देश के प्रधानमंत्री से अपील लगाते हुए गुजारिश करी कि अगर आपने हमारी सुनवाई नहीं करी तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आपने हमारी सुनवाई और हमारे व्यापार पर ध्यान नहीं दिया तो हम बड़ा आंदोलन के साथ साथ चक्का जाम भी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से व्यापारियों ने नाराजगी जताई है और चक्का जाम करने की बात भी करी है। तो देश के प्रधानमंत्री और श्री नरेंद्र मोदी से अपील लगाते हुए उन्होंने अपने सभी व्यापारियों की पीड़ा को बताया है। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। जिंदाबाद 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पंडित आशु शर्मा जिंदाबाद पंडित आशु शर्मा जिंदाबाद 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 पंडित जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशु भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशु शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। होम पार्टी कोई भी हो, हम व्यापारी हैं। होम पार्टी कोई भी हो, हम व्यापारी हैं। आवाज दो, व्यापारी एकता जिंदाबाद आवाज दो भैया, आवाज दो भैया, एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। होम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। होम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। आशु पंडित जिंदाबाद, आशु पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्ट यूनियन और प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज पिछले लगभग 5 महीने से जो लॉकडाउन के चलते संपूर्ण ट्रांसपोर्ट व्यापारी, बस मालिक आज इस आर्थिक हालात में पहुंच चुके हैं कि आत्महत्या की स्थिति उन लोगों की हो चुकी है। सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई, लेकिन विडंबना इतनी बड़ी है कि 20 पैसे भी किसी तरह के व्यापारी वर्ग को अभी तक नहीं मिल पाए। आज लगातार सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ट्रांसपोर्ट व्यापारी, बस मालिक आज इस स्थिति में है। तो आज उन लोगों की 5 मांगों को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से केंद्रीय परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन यहां से देने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि जो 10 साल की मियाद इन्होंने ट्रक और बसों की कर रखी है उसे 2 साल बढ़ा के 12 वर्ष किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि 6 महीने तक जो ट्रक और बस मालिकों की किस्तें बैंक से उन्होंने लोन ले रखा है, आने वाले 6 महीने तक भी और अतिरिक्त किस्तें ना ली जाएं और उन पर जो मोरिटोरियम के द्वारा जो ब्याज में छूट थी उसे भी बरकरार रखा जाए। तीसरी हमारी मांग है कि डीजल पे वैट एकदम खत्म हो या कम हो। चौथी हमारी मांग है कि रोड्स और गुड टैक्स में 6 महीने तक इस समय खत्म होना चाहिए। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो आगे अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो चक्का जाम करने से भी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चक्का जाम होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जो ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की और बस मालिकों की समस्या है उनका सरकार को समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो हर तरह की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक व्यापारी लड़ने को तैयार है। प्रवीण चिनोटी ट्रांसपोर्ट नगर अध्यक्ष होने के नाते मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट एक हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है।
लेकिन हमारे ऊपर डीजल का रेट लगा के हमारी कमर तोड़ दी गई है। हम आंसू पंडित के साथ मिलकर आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर ये आंदोलन और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं आने वाले 15 दिन के अंदर आत्मदाह करूंगा कलेक्टर पे। प्रवीण चौटी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो जान है ट्रांसपोर्टर, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। इस टाइम हमें किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे बच्चे सड़कों पे अनाथ हो चुके हैं। अगर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय रुक गया तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार को कि डीजल के रेट जल्द से जल्द घटाए और जो हमारी समस्या है उसे करे। आज आंसू पंडित के नेतृत्व में ये मैं कहता हूँ कि अगर 15 दिनों के अंदर मेरी मांग नहीं मानी तो मैं डीएम के सामने आत्मदाह करूंगा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होगी जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 98977387। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ।